मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि एक ही घड़ी, एक ही मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग-अलग क्यों होते हैं? ये जीवन की सच्चाई है कि एक ही समय पर, एक ही घड़ी में, एक ही मतलब कहते नहीं कि मुहूर्त में इस दुनिया में हजारों बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन सबके भाग्य और सबके कर्म अलग-अलग होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, एक बड़ी प्रेरक सी कहानी है जो आपको मैं सुनाना चाहूँगा। हुआ यूँ कि किसी एक राज्य में एक राजा थे, बहुत विद्वान थे और उनका भाग्य और कर्म पर बहुत ज़्यादा भरोसा रहता था। एक दिन उनके मन में एक विचार आया कि आखिर एक ही घड़ी, एक ही मुहूर्त में जन्म लेने पर सबके कर्म और भाग्य अलग-अलग क्यों होते हैं? तो उन्होंने विद्वान ज्योतिषियों और ज्योतिष प्रेमियों की एक सभा बुलाई और उसमें ये प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था और मैं राजा बना। किंतु उसी घड़ी, उसी मुहूर्त में अनेक लोगों ने जन्म लिया होगा, जो राजा नहीं बन सके। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? राजा के इस प्रश्न को सुनकर सभी निरुत्तर हो गए। क्या जवाब दें? किसी को समझ में नहीं आया कि एक ही घड़ी, एक ही मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग-अलग क्यों होते हैं? सब सोच में पड़ गए कि अचानक एक वृद्ध ज्योतिषी खड़े हुए और बोले, "महाराज की जय हो। देखिए महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर कोई साधारण आदमी नहीं दे सकता है। अगर आपके मन में जिज्ञासा है, तो आप यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में अगर जाएँ, तो वहाँ पर आपको एक महात्मा मिलेंगे। उनसे आपको ये उत्तर मिल सकता है।" राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। बोला, "ठीक है, मैं जाऊँगा।" घोर जंगल में वो निकल पड़े। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि एक कुटिया बनी हुई है और एक महात्मा जो है आग के ढेर के पास बैठे हुए हैं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये थी कि आग के ढेर के पास बैठकर वो अंगारे यानी गरमा-गरम कोयला खा रहे थे। राजा डर गया। राजा ने महात्मा से जैसे ही ये प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, "तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं भूख से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच बने हुए जो एक झोपड़ी है, वहां पर एक और महात्मा है, वही दे सकते हैं।" राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। राजा तुरंत और भी अंधकार और पहाड़ी मार्ग पर जो है चढ़ना शुरू कर दिया और बड़ी कठिनाइयों से उस रास्ते को पार करते हुए वो दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। लेकिन यह क्या, वहां पर महात्मा को देखकर राजा और भी ज्यादा हक्का बक्का रह गया। वहां का दृश्य ही कुछ ऐसा था। डर गया राजा। उसने देखा कि वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को देखते ही महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, "मैं भूख से बेचैन हूं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकूं। तुम आगे जाओ। पहाड़ियों के उस पार एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है, जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। सूर्योदय से पूर्व इसलिए तुम वहां पर पहुंचो। वही बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता।" अब ये तो बड़ी भारी पहेली होगी। राजा बेचैन हो गया कि अरे, पहली बात तो इनको कैसे पता चला कि मैं सवाल पूछने आया हूं? दूसरी बात, वो बालक कैसे जवाब देगा जो अभी तुरंत तुरंत पैदा होगा? खैर, राजा की उत्सुकता प्रबल थी। जैसे भी हुआ वो वहां उसने पहुंचने का मन बना लिया। राजा ने कहा, "ठीक है, मैं वहां पर पहुंचता हूं, जाकर देखता हूं क्या होता है।" राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर किसी तरह प्रातः होने तक उस गांव में पहुंचा। पहुंचने के बाद में उस गांव में पता किया और पता करने के बाद में उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात कही और उनसे निवेदन किया कि जैसे ही बच्चा पैदा हो, उसको लेके आया जाए। दंपत्ति मान गए। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपत्ति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित कर दिया। अब राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा कि हे राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दे दूंगा। तो फिर अपना उत्तर सुनो। सच्चाई ये है कि तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों लोग जो भाई थे और राजकुमार थे।
एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली, जिसे जैसे तैसे हमने चार जो है रोटियां या बाटी सेंक ली और अपनी अपनी बाटी लेकर खाने ही बैठे थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गए। अब जब महात्मा आए तो उन्होंने अंगार खाने वाले भैया से कहा कि मुझे जो है आप एक खाने के लिए दीजिए, मैं भी खाना चाहता हूं। तो जो अंगार खाने वाले भैया जो थे, उन्होंने कहा, जब महात्मा ने उनसे कहा कि बेटा मैं 10 दिन से भूखा हूं और अपनी बाटी में से तुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इस घोर जंगल से निकलने के लिए मुझ में भी कुछ सामर्थ्य आ जाएगी। तो अंगार खाने वाले भैया जो थे वो गुस्से से भड़क गए और बोले कि अगर तुम्हें मैं दे दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा? चलो भागो यहां से। महात्मा जी ने हिम्मत नहीं हारी। फिर वो मांस खाने वाले भैया के निकट आए, उनसे भी यही बात कही, निवेदन किया, लेकिन उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त अगर ये बाटी मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच के खाऊंगा? महात्मा फिर परेशान हो गए। भूख से जो लाचार थे महात्मा, वो मेरे पास भी आए और मुझसे भी बाटी मांगी कि बेटा मुझ पे दया करो, ये दे दो ताकि मैं भी खा लूं। लेकिन मैं भी भूखा था तो मैंने भी धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं? अब जब ये बात हुई तब जो है आखिरी में आप बचे। तो अंतिम आशा लिए वो महात्मा आपके पास पहुंचे, दया की याचना की। अब जब दया की याचना की तो सुनते ही आपने उनकी दशा पर दया करते हुए खुशी से अपनी जो रोटी थी उससे आधी रोटी उनको आदर सहित दे दी। रोटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले कि बेटा, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से ही फलेगा। फिर वो बच्चा बोला कि इस प्रकार हे राजन, उस घटना के आधार पर हम तीनों अपना अपना भोग जो है वो भोग रहे हैं। इसी तरह से धरती पर एक ही समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके फल, रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद में भिन्नता होती है, क्योंकि सब एक ही मुहूर्त में भले जन्म लें, लेकिन कर्म और व्यवहार से उनका जो है भविष्य तय होता है। यह कहकर वो बालक मर गया। राजा अपने महल में पहुंचा और उसने ये कहा कि शास्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं: ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। इसी के कारण एक ही मुहूर्त में अनेक बच्चे जन्मते हैं, किंतु सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं। जैसा भोग भोगना होगा वैसा ही योग बनते चले जाएंगे। सबको अपने कर्मों के हिसाब से ही किया दिया लिया भोगना पड़ेगा। जैसा योग होगा वैसा ही भोग भोगना पड़ेगा। यही जीवन की सच्चाई है। तो इस तरह राजा को तो अपने सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है आपको भी अपने जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा कि आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है या कोई भी अच्छाई है तो वो सब आपका प्रारब्ध है, आपके कर्म हैं, आपके भाग्य हैं, और आपने जैसे कर्म किए हैं उसी के आधार पर आपका भविष्य तय होता है। जय हिंद, जय भारत।